जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। मेरा नाम है धीरज द्विवेदी, आप देख रहे हैं गुरुजी वर्ल्ड। मैकेनिकल के सिद्धांत में बहुत सारे ऐसे डाउट्स रहते हैं जो परेशान करने वाले होते हैं। मैंने कई बार ये देखा है कि मैकेनिकल के सिद्धांत को मैंने एक बार पढ़ाया, लोगों को समझ तो आया, पर बहुत से लोगों को, सारे लोगों को समझ नहीं आया। कई बार पढ़ाने के बाद मैकेनिकल का सिद्धांत रेडी होता है, लेकिन आज एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जो एक ही बार में आपके मैकेनिकल के सिद्धांत को बहुत आसानी से हम आपको बताएंगे कैसे मैकेनिकल के सिद्धांत से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं टू दी पॉइंट। और हमारे जब कंटेंट को आप देखते हो ना तो मन खुशी से भर जाता है, आह्लादित हो जाता है आपका मन। बोले सर कैसे? देखो, कंटेंट जब देखते हो तो आप कुछ ऐसा कंटेंट देखते हो। हमारा कुछ कंटेंट इस तरह का रहता है जहां पर आप मजेदार तरीके से चीजों को पढ़ पाओ। मजा आता है या नहीं? गुड इवनिंग क्लास, आदाब, सत श्री अकाल, ठोकर जय महाकाल। कैसे हो आप सब? एक बार मुझे बताइए। सीडीपी बाई धीरज सर में सबसे पहला पॉइंट आज है मैकेनिकल का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। विलियम मैकेनिकल की थ्योरी है, और इस विलियम मैकेनिकल की थ्योरी, जो मैकेनिकल की थ्योरी है वो इमोशन से जुड़ी है, यानी हर मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत हर संवेग से कनेक्टेड है। 14 मूल प्रवृत्तियां इन्होंने दी हैं, तो याद रखना है कि 14 मूल प्रवृत्तियां 14 ही संवेग होते हैं। गुड इवनिंग, राधे राधे, नमस्ते जी। अब अगर मैं आपसे बात करता हूं, जी हां, आपका स्वागत है। देखो, 14 मूल प्रवृत्तियां हैं, उनके 14 संवेग हैं, उन्हें आपको पढ़ना होता है। 10 मिनट के कॉन्सेप्ट हैं ये सारे कॉन्सेप्ट आपको याद करने हैं। जैसे परीक्षा में अगर पूछा जाए कि जिज्ञासा की जो है, जिज्ञासा का संवेग क्या है, तो आश्चर्य होगा। तो ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम डिटेल्ड चीजों को जानेंगे और कैसे कैसे क्या है ये 14 मूल प्रवृत्तियां। तो एग्जाम में पहला क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मूल प्रवृत्तियों के जनक कौन है? आंसर बताओ, विलियम मैकेनिकल। दूसरा क्वेश्चन, विलियम मैकेनिकल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां दी हैं? तो आंसर क्या जाएगा? 14 मूल प्रवृत्तियां दी हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा? तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि मूल प्रवृत्तियों को उन्होंने कब दिया? 1908 में दिया। और अगला क्वेश्चन ये होगा कि किस पुस्तक में दिया है? तो एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी में दिया। छठा क्वेश्चन ये होगा कि एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है? मिस्टर विलियम मैकेनिकल की है। एक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी भी पुस्तक विलियम मैकेनिकल की है, जिसमें व्यवहार शब्द की जो है परिभाषा दी। मुख्य सिद्धांत क्या है? मानव व्यवहार 14 मूल प्रवृत्तियों से संचालित होता है, और हर मूल प्रवृत्ति का एक इमोशन होता है, एक संवेग होता है। यहां तक बात क्लियर आ रही है, समझ आ रही है? और अगर मैं आपसे ये कहूं, ठीक है अंकिता सिंह, मैं बोलूंगा नहीं यहां पर कि नहीं हमें नोट करने का टाइम दे दो, नोट करने के लिए तो बाद में, यहां नोट कराने के लिए हम आ से इमला नहीं लिखाएंगे, है ना? बात को समझो, यहां नोट जीवन भर नोट ही करते रहना, और जो ज्यादा नोट करता है ना वो चीजें ज्यादा कर नहीं पाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिना नोट किए आप चले जाओ भाई, पहले कंसंट्रेशन के साथ देखो चीजों को, और जब तक देखोगे नहीं तब तक नोट क्या करोगे? नोट करते रहोगे तो हमारी तरफ और कंटेंट की तरफ कब ध्यान रहेगा? ऐसे तो ये तो ऐसे भी पढ़ा है, नोट कर लो, हम बिना बोले हम चलते रहे और आप नोट करते रहो। समझाना एक अलग वे होता है, लिखना एक अलग वे होता है। जब पूरा पढ़ लिया जाता है उसके बाद लिखा जाता है, ये दिमाग में रखना, बच्चे नहीं हो, इमला नहीं लिखनी है तुम्हें। 14 मूल प्रवृत्तियां किसने दी हैं? विलियम मैकेनिकल ने दी हैं। हर एक मूल प्रवृत्ति जो होती है उसका हर एक संवेग होता है, हर एक संवेग होता है। भाई अगर लिखना ही हो तो हम क्यों अपनी एनर्जी लॉस करें? हम आपको डायरेक्ट खर्रा भर के जो है 50-60 पेज का नोट्स दे दें, हमारा भी काम सरल हो जाए। अब मूल प्रवृत्ति है क्या? समझने की बात समझो प्यारे साथी। मूल प्रवृत्ति क्या है? यह मानव का जन्मजात और प्राकृतिक व्यवहार है, इसे सीखा नहीं जाता, ये हमारे भीतर पहले से मौजूद होता है। जैसे एक बच्चा है छोटा सा, छत पे पूरी फैमिली रहती है, और छत पे पूरी फैमिली रहती है, अचानक क्या हुआ? अंधेरा हुआ, और सारी फैमिली तो नीचे आ गई, लेकिन उसे एकदम से कुछ ऐसी आवाज आई और भय हुआ। अब वो डर गया, तो डरेगा तो कहां जाएगा? जीने से नीचे उतर के जाएगा, मम्मा मम्मा चिल्लाएगा, पापा पापा चिल्लाएगा। तो जब भय होता है तो उस जगह को छोड़ा जाता है, ये पहले से विद्यमान होता है। जब अगर हम जंगल में फंस जाएंगे, ई बुक नहीं मिल रही है तुम्हारे घर में, हम ई बुक पकड़ाएं आके? हमने ई बुक डलवा दी है, कितने लोगों को मिल गई है? ई बुक का मतलब क्या होता है? पीडीएफ होता है, इलेक्ट्रॉनिक बुक होती है। एक फोल्डर बनवाया है प्यारी बहन शिवांगी, है ना? और माई कोर्स को जब क्लिक करोगी तो वहां पर एक फोल्डर मिलेगा, और उस फोल्डर को जब क्लिक करेंगे तो वहां पर एक सीडीपी वाई धीरज सर या सीडीपी फुल ई बुक, पूरा अपनी बुक का ई बुक हमने डाल दिया है। देखो कमेंट्स आने लगे, मिल गई है सर, पूरी डाल दी है। आंखों से देखोगे तो साथ में सही सही साफ नहीं दिख रही है तो मेरा चश्मा ले जाओ, ठीक है? अभी नहीं मिली है अनीता, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, है ना? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, धीरज सर घर में देने आएंगे क्या, है ना? अनीता आ जाओ यहां पर। यह मानव का जन्मजात और प्राकृतिक व्यवहार होता है, इसे सीखा नहीं जाता बल्कि हमारे भीतर पहले से मौजूद होता है। जैसे एक और एग्जांपल दूं आपको, जैसे जंगल में हम फंस गए हैं, तो जंगल में हम फंस गए हैं और एकदम डरावनी आवाज आती तो क्या करेंगे? जंगल में ओढ़ के बिछा के सो जाएंगे? नहीं, जंगल से भागेंगे, जंगल से भागेंगे तुरंत। इसका मतलब समझ गए ना? भागेंगे तुरंत, हम भागेंगे वहां से। जितने ये पागलपंती कर रहे हो यार तुम, नहीं मिल रही। अच्छा नहीं मिल रही तो क्या करना पड़ेगा मुझे ये बताओ? करना क्या पड़ेगा? मुझे सिंपल सा एक ही चीज बताओ, करना क्या पड़ेगा? करना ये पड़ेगा प्यारे साथी, विनम्र निवेदन हम कर सकते हैं कि अपने माई कोर्स में जाओ और फोल्डर चेक करो कि एक नया फोल्डर बना है जिसमें ई बुक दिया गया है, जिसमें ई बुक दिया गया है। इतना मोटा मोटा चश्मा लगाने वाले, इतनी इतनी ज्यादा एज वाले भैया अपने घर में
किसी से खुलवा लो, और ना खुलवा पाओ मेरे को एड्रेस दो, मैं आता हूं घर, आ जाओ। मूल प्रवृत्ति की बात करता हूं तो हर मूल प्रवृत्ति का संबंध संवेग से होता है। कार्य करने की आंतरिक प्रेरणा मूल प्रवृत्ति से मिलती है, उस प्रेरणा को महसूस करने का जो तरीका होता है वो संवेग होता है। प्रवृत्ति बीज है, यानी मूल प्रवृत्ति बीज है और संवेग उसका फल है। बीज गाड़ो पौधा आया, फल जो होता है वो संवेग होता है। अब 14 मूल प्रवृत्तियों को एक एक पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्विक रिवीजन करेंगे। आर यू रेडी? 14 मूल प्रवृत्तियों को एक एक पढ़ते हैं। देखो, पहला है पलायन। जब हमें पलायन, हम कब पलायन, जब हमें भय लगता है तो हम पलायन यानी उस जगह को छोड़ देते हैं। उस जगह को हम छोड़ देते हैं, बोलो क्लियर है? उस जगह को हम छोड़ देते हैं कि नहीं? बताओ, भारती यादव समझ आ रहा? बताओ, वंदना जी समझ आ रहा? मंजू जी, राजकुमार जी समझ आ रहा? नहीं डाल सकते राजकुमार, ठीक है। सतीश कुमार मौर्य बिल्कुल आ जाएंगे, बहुत है। कह रहे खुल नहीं रही सतीश जी, बड़ा प्यार से आपने कमेंट किया है। बनारस आ जाओ, प्यारा सा शहर है आपका, आ भी जाएंगे हम। चलो चले आइए सर, बिल्कुल आपने प्यार से बुलाया, मतलब यही चाहता हूं मैं, प्यार से बुलाया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल आ जाएंगे। पर झूठ नहीं बोलना कि मेरा खुल नहीं रहा। भय, देखो तुम्हें अगर डर लग रहा है तो तुम वहां से भाग जाओगे। अब जैसे भूख लगेगी प्यारे साथी, तो क्या करोगे? तो भूख लगेगी, किधर भागोगे? लेटरिन की तरफ या किचन की तरफ? मुझे बताओ भाई, सूसू करने थोड़ी ना जाना है। मैं किचन की तरफ भागूंगा, मैं देखूंगा, मैं फ्रिज की तरफ भागूंगा, क्या यार रखा है कुछ। मेरी बात को समझो यार, खतरे से बचने के लिए मैं भागूंगा। क्रोध आएगा तो भाई युद्ध करूंगा, ठंड जाएगी मेरे तुम्हारे बीच में। क्यों नहीं पीडीएफ खुल रही? क्यों नहीं डाली? क्यों नहीं डाली? क्यों नहीं खुल रही है ना? सिंपली बिल्कुल आएंगे। रक्षा करने या लड़ने के लिए हम युत्सा यानी युद्ध, युत्सा का मतलब है युद्ध करने का। ऐसे ही घृणा, अगर घृणा होती है मुझे किसी चीज से तो हम कहते हैं यार दूर हटाओ, मुझे देखना नहीं है, मैं इसका चेहरा नहीं देखना चाहता, या मैं इस चीज को ही नहीं देखना चाहता। इसका मतलब होता है निवृत्ति, का मतलब होता है रिपल्सन, यानी हम उस चीज को मेरी आंखों के सामने लाओ मत। हानिकारक पदार्थों से दूर रहने, कोई व्यक्ति हो उसे भी दूर। तो घृणा होती है, जब चीज से घृणा हो जाती है तो उसको गले से लगाते हो ना? जीना गले से तो नहीं लगाते, ठीक है। ओके, अविनीश है ना, क्या है नाम आपका? हाँ बिल्कुल, निरंजन, बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं एकाकीपन। अब जैसे तुम बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हो, अकेले हैं आप, तो क्या करोगे? अपने मित्र को फोन लगाओगे, दोस्त यारों के पास जाओगे चल के। तो इसका मतलब यह है कि चल के जाओगे, खुद चल के जाओगे ना। जब तुम चल के जाओगे तो इसका मतलब यह है या तो तुम समूह में जाओगे, अकेले हैं तो फिर हमें क्या? लोनलीनेस। तो हमने समूह में रहने या साथी को खोजने। जब हम अकेले रहेंगे तो खोजेंगे लोगों को, भूख लगेगी किचन की तरफ भागेंगे, डर लगेगा तो भाग जाएंगे, है ना? घृणा होगी तो अब देखना नहीं चाहेंगे, बात यही तो है। ऐसे कोमल भावना, तो जैसे पुत्र कामना है, पुत्र कामना की बात करें तो हमारा कोमल भावना, संतान की देखभाल के लिए हम मारते तो है नहीं कभी संतान को। ऐसे ही कामुकता है, तो कामुकता की बात करेंगे तो वो काम प्रवृत्ति, सेक्सुअलिटी, सेक्स की इच्छा, है ना? मेरी बात को समझ रहे ना? तो प्रजनन के लिए ये प्रवृत्तियां हैं, तो जो जैसी इच्छा वो वैसी चीजें। दूसरा, स्वयं और पहचान की बात हम जब करते हैं तो इसमें 3 चीजें और फिर हम कोई रिवीजन करेंगे। जैसे किसी व्यक्ति को आत्म प्रदर्शन, तो आत्म प्रदर्शन करना श्रेष्ठता है, तो श्रेष्ठता का भाव है तो वो क्या होगा? वो नेतृत्व करेगा, वो आत्म प्रदर्शन करेगा कि हमारे अंदर इतनी ताकत है, हमारे अंदर इतनी ताकत है। मेरी बात को समझ गए? हाँ बहुत बढ़िया। कीरू पढ़ाई पे ध्यान दे लें तो फिर बाद में बात करते हैं इसमें, है ना? हाँ योगेंद्र जी बिल्कुल आएंगे, विवेक बिल्कुल दे देंगे। ओके लक्ष्मी, ठीक है। अब जैसे आत्महीनता, आत्महीनता का मतलब क्या होता है? जैसे सेल्फ अवेस्टमेंट है, अधीनता। आत्महीनता का मतलब है कि हमारे अंदर अब कुछ भी नहीं, मैं तो हार गया। तो आत्महीनता का मतलब अधीन, हम किसी राजा के अधीन हो जाएंगे जाके। पहले राज्य में ऐसे तो होता था, उसको अधीन, अपने अधीन कर लिया। संग्रह प्रवृत्ति, स्वामित्व, यानी संग्रह का मतलब है जब संग्रह कर लिया ऐसा लगता है कि मैं मालिक बन गया, तो उस पर स्वामित्व मेरा हो जाता है, चाहे वो धन हो चाहे वो जमीन हो, राइट? अभी सब समझ आ जाएगा, केवल एक चीज देखते रहो। जैसे भूख लगी है तो भूख की खोज के लिए, भूख अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना, तो हम किचन की तरफ भागते हैं। जिज्ञासा, जिज्ञासा की बात अगर करेंगे तो जिज्ञासा, जब हम कोई भी चीज देख के जिज्ञासा आश्चर्य होता है, तो जब हमें कोई किसी चीज को देखकर आश्चर्य होता है तो हम क्या करते हैं? फिर हम जानने की इच्छा करते हैं कि ये हुआ कैसे। जैसे आप गेट पे, तुम आने वाले हो 1 महीने बाद, और आज सुबह मेरी बात हुई कि तुम 1 महीने बाद आने वाले हो, अपनी नौकरी से बाहर रहते हो, विदेश रहते हो, और अचानक तुमने गेट खोला और तुम हतप्रभ रह गए। अचानक तुम खड़े हो, थोड़ी देर पहले बात हुई, तो आश्चर्यचकित हो गए या नहीं? यस और नो? होंगे। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं? बहुत बढ़िया। हाँ, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई मेरी बात को समझो कि जब मैं आश्चर्यचकित होऊंगा तो मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम कब आए, मतलब तुम क्यों आए, क्या हुआ, ऐसा अचानक कैसे आ गए? तो मेरी जिज्ञासा बढ़ेगी उस चीज को जानने के लिए कि ऐसा तो होने वाला नहीं था, ऐसा तो होने वाला नहीं था, ये हो गया। हाँ ठीक है, अभिलाषा श्रीवास्तव, कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं है। जो हमारे प्रिय महोदय, जो हमारे प्रिय अध्यापकगण हैं, अध्यापिकाएं हैं, जैसे ई बुक वाला इशू है ना, तो देखो मजाक मजाक में कुछ भी है, सिंपल सा समझो, माई कोर्स में जाना है, अपने घर में किसी को फोन, जैसे कभी कभी होता है कि हम फोन में इशूज होते हैं, थोड़ा हम चला नहीं पाते हैं, एप्लीकेशन नहीं चला पाते हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि किसी को घर में दो और उसमें बोलो कि माई कोर्स में जाके ये देखो कि धीरज सर की ई बुक कहाँ पर है, तो उसमें फोल्डर दिखेगा, वहां पर आप ई बुक देखोगे, है ना? तो ये सारी चीजें। अब जैसे रचनात्मकता, कृति भाव, अगर आप कुछ क्रिएटिविटी है आपके अंदर, जैसे लेखक है तो वो कृति लिखेगा, कुछ क्रिएटिविटी है तो वो निर्माण करेगा, रचनात्मकता करेगा, है ना? कुछ लिखेगा बढ़िया सा। अंतिम 2 पॉइंट, जैसे अगर आप
कोई हास्य कलाकार है तो वो आपका आमोद करेगा, और जैसे कष्ट है, दीनता है, कोई बहुत ज्यादा दुखी है, दीन भावना है, तो उसको कष्ट होगा, उसे सुख तो नहीं होगा। तो ये जो 14 मूल प्रवृत्ति हमने पढ़ी है उनको एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं। पहला, पलायन का संवेग क्या है? भय। अगर हमें डर लगेगा, अगर हमें डर है तो हम भाग जाएंगे। क्रोध अगर हमें है तो हम युद्ध करेंगे। घृणा है तो हम उस चीज को देखेंगे नहीं, इसकी मूल प्रवृत्ति है निवृत्ति, हमें दूर रखो भाई। आश्चर्य है तो हम जानेंगे कि ये कैसे हुआ। कोमल भावना है तो पुत्र कामना होगी, क्योंकि पुत्र को हम बढ़िया प्रेम से पालते हैं। कामुकता लस्ट है तो हम रिप्रोडक्शन की तरफ जाएंगे, सेक्सुअलिटी की तरफ जाएंगे। एकाकीपन है, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, अकेले बंद कमरे में बैठे तो हम फोन लगाएंगे मित्रों के साथ, या कहीं भी हम चले जाएंगे, या हम बुला लेंगे, सामूहिकपन चाहेंगे। अधीनता है, अधीनता का मतलब है कि आत्महीनता, हम अगर हार गए हैं तो हम अधीन हो जाते हैं। हम श्रेष्ठ हैं, यही अधीन हो गए, यही एक श्रेष्ठ होता है भाई। दो युद्ध करने वाले, एक जीतेगा एक हारेगा, हारने वाला अधीन हो जाएगा, आत्महीनता, और जीतने वाला श्रेष्ठ का प्रदर्शन करेगा क्योंकि उसने आत्म प्रदर्शन, है ना। भूख लगेगी तो हम भोजन अन्वेषण के लिए, भोजन खोज के लिए किचन की तरफ दौड़ेंगे। स्वामित्व तब होता है जब हमने धन को इकट्ठा किया है, जमीन को इकट्ठा किया, संग्रह प्रवृत्ति होता है। कृतिभाव रचनात्मकता होती है, जो अभी लेखक कवि का बताया। और आमोद जो होता है, जो हंसने वाला, वो आमोद प्रमोद करता है। और दीनता जो होती है वो कष्ट देता है। समझ गया ना मेरी बात को? ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है पुष्पलता, समझ गए ना आप? एक चीज सिंपल सा है। थैंक यू अवनीश, बुक मिल भी गई है, खुल भी गई है, थैंक यू। और जिनकी बुक वहां पे क्लिक करने के बाद खुले ना, तो इसका मतलब यह है कि थोड़ा वेट करना उसको, है ना। वेट का मतलब है कि फोन का वजन नहीं तौला देना, मतलब उसको खोल के रख देना, खुल जाएगी। तो ये चैप्टर हमने खत्म कर लिया कि शिक्षा में महत्व क्या है, कि भाई प्रेरणा, बच्चों की जिज्ञासा को जगाकर उन्हें सीखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। व्यवहार प्रबंधन, शिक्षक बच्चों के क्रोध या भय को समझकर उनके व्यवहार को सही दिशा दे सकते हैं। और रचनात्मकता की बात करेंगे, रचनात्मकता का विकास हो सकता है, क्रिएटिविटी हो सकती है कि भाई कुछ बच्चे क्रिएटिव करें, कुछ बच्चे नया करें, दूसरों से अलग करें। ये बात आपको समझ आई? तो ये सारी पीडीएफ भी मिल जाएगी, इसको खूब नोट करो। तुम क्या दिक्कत है बताओ? समझ आया सारी चीजें, है ना। अब मुझे एक क्लास लेनी है, क्योंकि मैं अभी क्लास से आया, 1.5-2 घंटे मैं अभी जो है चिल्लाया हूं वाईटी पर, फिर अभी इस क्लास में आया हूं, अब तुरंत मेरे को वाईटी पर आना है। आर यू रेडी गाइस? तो वाईटी पर अपन मिलेंगे, ठीक है। चलिए, सभी की मिलेगी, सरिता जी सब मिलेगा, धीरे धीरे अभी नोट्स भी आ रहे हैं,